जय हिंद। चलिए आज हम पुनः आपके समक्ष ऐतिहासिक काल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हों जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? अब देखिए, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम किसके साथ की जाती है? तो चिनाब के साथ की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जो बताती है कि मतलब मतलब अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है, मतलब आर्यों के साथ संबंध था। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अश्विनी, पदुषणी, कुभाक्रमु, विपाशा, सतुरे। तो कौन है? कुभाक्रमु। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, फिर सामवेद से। किससे संबंधित है गोपथ ब्राह्मण? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। और 5वां प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? तो सभी लोग इसे तो सभी लोग जानते होंगे, ऋग्वेद। जो ये लिखा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995 उत्तराखंड, ये सब एक्चुअली पूछे गए हैं, मैंने वैसे ही नहीं लिखा हूँ, पूछे गए हैं सभी। त्रयी नाम है, त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्धों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। तो त्रयी नाम 3 वेदों का है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। किस वेद में मिलता है? देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण मतलब वर्ण, देखिए ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद हमारा सबसे पहले लिखा गया, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद। तो यहाँ पे ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, वही ऋग्वेद में ही इसकी व्यवस्था किया गया था। अगला प्रश्न, सुमेल करना है, मतलब यदि आप इसे भी छोड़िए, मैं आपको लास्ट में एक खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आप इसे मिलाइएगा। अभी 5 मिनट मतलब 10 मिनट वेट कीजिए, इसे अभी आप मत मिलाइए। उसके बाद आप चाहे पढ़िए या मत पढ़िए, और ट्रिक यदि आपको याद हो गया तो आप ऐसे ही हजारों क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब ऐसे जितने भी पूछे जाएंगे, ये मतलब चाहे वेद के ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, उपवेद के ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, सभी आप बता सकते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? निजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य जो है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। जब आर्य आए थे वो संस्कृत बोलते थे, वो मानते थे कि संस्कृत जो है देव भाषा है, और स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, और यहाँ रहते थे उन्हें तुच्छ कहते थे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में। किससे संबंधित है? वह ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि और विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। किससे संबंधित यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो सामवेद से। वैदिक देवमंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडलम में निम्न में से कौन से देवता है जिन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है? तो इंद्र, इंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, मतलब वेद तो दूसरा है, लेकिन उसमें ऋग्वेद से काफ़ी मंत्रों को लिया गया। तो यह है, इसमें से कौन है जिसमें आपको पता होगा 99 मंत्र केवल उसके हैं, और अन्य मंत्र
दूसरे मतलब वेद से लिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो सामवेद। सामवेद को आपको पता होगा कि मतलब इसे संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है, और इसमें केवल 99 मंत्र ही इसके हैं, और सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में पहला ऑप्शन 1028, 1070, फिर 1128, 1120, तो 1028। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए, जादुई माया और वशीकरण, टोना टोटका जिसे कहा जाता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। किस वेद में? कौन सा वेद सबसे बाद में लिखा गया था? वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तो सबसे पहले लिखा गया था, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, और इसी वेद त्रय के बाहर बाहर मतलब रखा जाता है, त्रय में इसको नहीं गिना जाता, और इसी में ही जादुई टोना इस सब की वशीकरण इत्यादि मंत्रों की चर्चा है। तो अथर्ववेद सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद है श्लोकों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ? क्या है ऋग्वेद? क्या है ऋग्वेद? एक श्लोकों का संकलन है। ऋग्वेद किसका संकलन है? ऋग्वेद श्लोकों का संकलन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पहला ऑप्शन इंद्र और उनके हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और अन्य नामकृत देवता। इसमें कौन ऑप्शन सही है? सोम और अन्य नामकृत देवता सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई, भारत का ऐसा कौन सा स्थल था जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतिरंजी खेरी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो अतिरंजी खेरी से। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? तो दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वो मोक्ष नहीं, मोक्ष मोक्ष जो जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निर्वाण और निर्वाण इस सबसे कहते हैं ना, वो वाला मोक्ष जो मतलब पृथ्वी से सभी बाधाओं से परे हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? ऋग्वेद में, परवर्ती साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद में? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? ऋग्वेद में, परवर्ती साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा है। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? पहला ऑप्शन बृहदनारायण उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो कठोपनिषद में इसकी चर्चा है। ऑप्शन सी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में? अफगानिस्तान में। अब चलिए हम उन ट्रिक को पढ़ते हैं जिसे हम काफ़ी खतरनाक ट्रिक मानते हैं, बच के रहिएगा। देखिए, पहला वेद, हम पहले वेद को जानेंगे, फिर उसके ज्ञानी को, फिर ब्राह्मण को, फिर उपवेद को, फिर उपवेद के ज्ञानी को। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि मतलब आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। यदि आपको ऐसे याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे आपको ट्रिक भी याद करना पड़ेगा, फिर वो भी याद करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको वैसे नहीं याद हो पा रहा है तो आप ट्रिक से याद कीजिए। मैंने तो दोनों तरीके से पढ़ लिया था जब मुझे पढ़ाया गया था। तो जैसा कि पहले ऋग्वेद हो एक आप, इसे आप एक ही लाइन में एक साथ पढ़िए। ऋग्वेद हो एक आप, मतलब आप क्या हो? आप एक ऋग्वेद हो। तो कोई होगा नहीं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से ऋग्वेद हो एक आप, ऋग्वेद हो एक आप। वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। ज्ञानी, हो से होते, ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे एक लिखा है, मतलब ए से ऐतरे, क से कौशोतकी। और उपवेद क्या है? आ। उपवेद आ से क्या होता है? आयुर्वेद। और ज्ञानी, ऋग्वेद के ज्ञानी क्या कहा जाता है? प्रजापति। तो ऋग्वेद हो एक आप, ऋग्वेद हो एक आप। यदि आप इसे इस प्रकार बोलिए और अपनी भाषा में, आप एक ऋग्वेद हो, आप एक ऋग्वेद हो। मतलब जब आपकी इसका यूज कीजिएगा तो आप इसी भाषा में लिखिएगा, ऋग्वेद हो एक आप। अब इसे याद करने का तरीका,
आप एक ऋग्वेद हो। लेकिन जब कभी एग्जाम में बैठिएगा तो आप इसे समझ जाइए कि मतलब ऋग्वेद हो एक आप। ऋग्वेद को ज्ञानी को होते, और ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा, पहले मतलब दो होते हैं, एक ऐतरेय कौशोतकी, और उपवेद को आयुर्वेद और ज्ञानी को प्रजापति। और ठीक इसी प्रकार अब जो सेकेंड वेद है हमारा सामवेद। अब सामवेद को ज्ञानी को उगता, मतलब देखिए सामवेद उगता पंच गंधर्व नारद। सामवेद क्या उगता है? पंच गंधर्व नारद। सामवेद उगता पंच गंधर्व नारद, ये ठीक है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब सामवेद उगता पंच गंधर्व नारद, मतलब वेद कौन है आपका? सामवेद। वेद की उस वेद के ज्ञानी क्या कहा जाता है? उद्गाथा। उस वेद के ब्राह्मण को क्या जाता है? पंच। पंच बोले तो पंचवीस। और उपवेद को गंधर्व वेद, ज्ञानी को नारद। वेद कौन सा है आपका? सामवेद। ज्ञानी उद्गाथा, ब्राह्मण पंचवीस, उपवेद गंधर्व वेद, ज्ञानी को नारद। बस दो बचे और यजुर्वेद। यजुर्वेद औसत धनुवी। औसत धनुवी कौन? धनुवी औसत धनुवी, औसत धनुवी। यजुर्वेद आपका वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और उस वेद की ज्ञानी क्या कहा जाता है? अरवी, अरवी, अरयू, अरयू कहा जाता है उसके ज्ञानी को। और उसके ब्राह्मण को दो होते हैं, मतलब एक ब्राह्मण को दो नामों से पुकारा जाता था, मतलब एक सतपथ हो गया, एक तैतरेय हो गया। सतपथ तैतरेय, एक सतपथ तैतरेय। और उसके मतलब उपवेद को क्या कहा जाता था? उपवेद को धनुवेद कहा जाता था। और उसके ज्ञानी को मतलब उपवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता था? प्रजापतिनाथ विश्वामित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वामित्र। यजुर्वेद, वेद का नाम यजुर्वेद, ज्ञानी को अरयू। और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसको मतलब दो नामों से पुकारा जाता था। पहला है तैतरेय सतपथ, सतपथ तैतरेय, तैतरेय सतपथ, सतपथ तैतरेय। और उसके जो मतलब यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है? धनुवेद। और उसके धनुवेद के ज्ञाता क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। अब लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद, अथर्ववेद ब्रह्मा गो शिकर्मा। अथर्ववेद में अथर्ववेद ब्रह्मा गो, ब्रह्मा गो शिकर्मा, ब्रह्मा गो शिकर्मा। ये कुछ सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। उसे मैं आपको रेफर करूँगा कि आप ट्रिक के माध्यम से याद करें, उसे कंठस्थ कर लीजिए। आप यदि आप ट्रिक यदि याद करेंगे तो आपको ट्रिक भी याद करना पड़ेगा, फिर वो भी याद करना पड़ेगा। तो आप अच्छा होगा कि यदि आप उसे डायरेक्ट ही याद करें। ट्रिक की सहायता से जिसको भी मतलब वैसे न पता चले, न याद हो पा रहा हो, तो ट्रिक की सहायता ले सकता है। तो वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। वेद, उस अथर्ववेद के ज्ञानी कहा जाता है ब्रह्मा। और उसके जो ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण को गोपद कहा जाता है। और जो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञानी क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला वेद, फिर ज्ञानी, फिर ब्राह्मण, उपवेद, ज्ञानी। तो वेद हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद को ज्ञानी को होत्री, और ब्राह्मण को ऐतरेय कौशोतकी, उपवेद आयुर्वेद, ज्ञानी प्रजापति। सेकेंड सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा, ब्राह्मण पंचवीस, उपवेद गंधर्ववेद, ज्ञानी नारद। लास्ट यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अरयू, उसके दो ब्राह्मण के दो नाम थे, सतपथ तैतरेय। और इसका उपवेद धनुवेद, और धनुवेद के ज्ञानी को विश्वामित्र। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा। और अथर्ववेद के जो मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें हम गोपद कहते हैं। और जो उपवेद है अथर्ववेद का उसे शिल्पवेद। और जो मतलब उपवेद के जो ज्ञाता होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।